हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 9.4 हमारे सिलेबस से कट चुकी है, तो हम अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आए हैं। देखो चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंट एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स आपने खुद करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म। क्या कहता है कि m प्लस n टर्म्स का सम और m माइनस n टर्म का सम, इन दोनों m प्लस nth टर्म का सम ऑफ m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, इन दोनों का सम जो है वो ट्वाइस है mth टर्म के। ठीक है क्या है ये AP। तो मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म है स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस क्या है स्मॉल d। टू प्रूव मुझे क्या करना है, a ऑफ m प्लस n और a ऑफ m माइनस n को इक्वल दिखाना है 2 टाइम्स ऑफ am के। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ा। अब मेरे को पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे n की जगह क्या है m प्लस n और यहाँ क्या है m माइनस n। तो देखो इस m प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और इस n को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए ये स्मॉल a और स्मॉल a को क्या लिख दिया 2a, और इस टर्म में से और इस टर्म में से देखो मैंने d को कॉमन ले लिया इस टर्म में से और इस टर्म में से d को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा m प्लस n माइनस 1 और इधर क्या बचा m माइनस n माइनस 1। तो देखो प्लस n से माइनस n कैंसिल, क्या बच गया 2m, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गया -2। अब इसमें से इन पूरी टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ am, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP का जो सम है वो है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 440 है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो मैंने जो फर्स्ट 3 टर्म्स मान ली a माइनस डी, a और AD। ठीक है, अब दो का डिफरेंस ले लो तो d आएगा इसकी फर्स्ट टर्म में स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस है d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम क्या 24, तो a माइनस डी, a प्लस डी किसके इक्वल होगा 24 के, d से d कैंसिल, क्या आ गया a प्लस a क्या आ गया 3a इज इक्वल टू 24, और a क्या आ गया 8 आ गया। अब और मेरे को देखो क्या गिवन है कि उनका प्रोडक्ट है 440, तो a माइनस डी इंटू में a प्लस डी इज इक्वल टू 440। यहाँ पे मैंने a को पुट कर दिया 8, क्या हो गया 8 माइनस डी इंटू में 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। इस 8 को देखो इधर डिवीजन में ले आए, और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर इज इक्वल टू 440 बाई 8, कट करके क्या आ गया 55, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब 64 को मैं इधर ले आया, क्या हो गया माइनस का 55 माइनस 64 क्या वैल्यू होगी -9, तो डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9 के, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई +-3, और ए मेरे पास आया हुआ है 8। एक बार मैं क्या लूँगा ए को 8 लूँगा और डी को क्या लूँगा 3, और एक बार ए को 8 लूँगा और डी को क्या लूँगा -3। ठीक है, तो a माइनस डी ए और a प्लस डी, 8 माइनस 3 8 प्लस 3 क्या आ गया 5 8 और 11। अब मैंने a को 8 ले लिया और d को क्या ले लिया -3, तो क्या हो गया 8 माइनस ऑफ -3 8 माइनस 3 क्या आ गया 8 प्लस 3 8 और 5 क्या हो गया 11 8 और 5। यही इसने हमसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है द सम ऑफ n 2n और 3n टर्म्स ऑफ एन AP इज S1 S2 और S3। क्या मतलब है, फर्स्ट n टर्म का सम को इसने मान लिया S1, और फर्स्ट 2n टर्म के सम को मान लिया S2, और फर्स्ट 3n टर्म के सम को मान लिया इसने S3। फिर कहते हैं शो दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। S1 इसने मान लिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को, S2 मान लिया सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म को,
और S3 मान लिया सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स को। और ये कहते हैं शो करके दिखाओ S3 इज इक्वल टू 3 इंटू में S2 माइनस S1। ठीक है, मैंने इसका मान लिया जो AP है ना, इसकी फर्स्ट टर्म को तो मान लिया स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस को मान लिया स्मॉल डी। तो S1 क्या हो गया SN, और S2 क्या हो गया S2N, S3 क्या हो गया S3N। और मुझे प्रूव ये करना है, देखो तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या S3, और S3 किसके इक्वल है S ऑफ 3n के, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स का। और SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ पे देखो a की जगह तो स्मॉल ए है, d की जगह स्मॉल d है, n की जगह क्या है 3n, तो क्या हो जाएगा 3n/2 इंटू में 2a प्लस 3n-1 इंटू में d। ये तो हमने मान लिया इसको फर्स्ट टर्म। अब मैं राइट हैंड साइड लेके चल पड़ा। राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू में S2 माइनस S1, और S2 क्या है S2n, और S1 क्या है SN। तो S2n की जगह क्या लिख देंगे 2n/2 इंटू में 2a प्लस 2n-1 इंटू में d। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे n/2, ये n है भाई, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो n/2 को और n/2 को यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा 2 इंटू में 2a प्लस 2n-1 इंटू में d, और यहाँ क्या बचा -1 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब मैंने 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 4a, और 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया 4n-2 इंटू में d। और यहाँ -1 से क्या देखो -2a माइनस n-1 इंटू में d। देखो 4a और -2a क्या आ गया 2a। इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया d को कॉमन ले लिया, तो d क्या हो गया देखो 4n-2 माइनस था ना, -n+1, माइनस ने क्या किया अंदर के साइन को चेंज कर दिया, तो 4n-n क्या हो गया 3n, -2 + 1 क्या आ गया -1। तो ये देखो क्या हो गया 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू में d। और यही क्या आई थी हमारी फर्स्ट टर्म आई थी। तो इससे मेरे को मैंने क्या प्रूव कर दिया S3 इज इक्वल टू 3 इंटू में S2 माइनस S1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच इज डिविजिबल बाय 7। कहता है 200 और 400 के बीच में जितने भी नंबर है ना और जो 7 से डिवाइड होते हैं उनका सम फाइंड कर लो। सम फाइंड करो तो देखो जो द नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर 203 210 अप टू 399। ठीक है 200 से बड़ी नंबर जो है वो 203 है जो 7 से डिवाइड होती है, उसके बाद 210, ऐसे करते करते 400 से पहले जो नंबर है वो कौन सा है 399। तो इसमें ए क्या हो गया 203 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7, और ये जो ए एन टर्म क्या होगी 399। पहले हम ये फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ए एन का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी इज इक्वल टू 399। ए की जगह पुट कर दिया 203 और डी की जगह पुट कर दिया 7, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 7n-7। तो देखो 203 माइनस 7 हो गया 196। अब 196 को इधर लेके तो माइनस का हो गया, 399 में से 196 को माइनस किया क्या आ गया 203 और ये किसके इक्वल आ गया 7n के। तो n क्या आ गया 203/7 क्या वैल्यू आ गई 29। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 29, मतलब ये 29 टर्म्स है। ये जो टोटल टर्म्स है कितनी है 29। तो मेरे को n की वैल्यू मिल गई। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह पुट कर दिया 29, a की जगह 203 और d की जगह 7। ठीक है तो 29/2 2 इंटू में 203 प्लस में 29 -1 इंटू में 7, 29 - 1 28 इंटू में 7 क्या आ गया 196, और इधर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 406। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया भाई, तो ये हो गया देखो 29/2 इंटू में 602। ये 602 कैसे आया है 406 और 196 को ऐड करके, तो सोल्व करके क्या आ गया 8729। ठीक है ये हमारा आ चुका है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। कहता है 1 से 100 के बीच में उन नंबर का सम फाइंड करो जो या तो 2 से डिवाइड होते हो या किससे डिवाइड होते हो 5 से। तो देखो वो कौन से होंगे 2 भी 2 से डिवाइड होता है 4 5 2 या 5 या तो 2 से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो 5 से। तो देखो
देखिए तो 2 4 ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 1 और 100 के बीच में 2 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं 5 फिर 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 8 10 12 ऐसे करते करते 90 92 94 95 96 98 और 100 मैंने वो नंबर ले लिए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं या 5 से डिवाइड हो रहे हैं या दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया रिक्वायर्ड सम क्या है एस, वो क्या है 2 + 4 + 5 + 6 + 8 10 अब टू सॉल्व करते हो 90 92 94 95 96 98 और 100। ठीक है, अब मैंने क्या किया इनको अलग अलग कर लिया। मैंने वो नंबर पहले लिख लिए जो 2 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 2 4 6 8 10 12 अप टू 90 92 94 96 98 और 100। अब जो सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से 5 15 25 अप टू करते करते 85 95। इस वाले सम को तो मैंने मान लिया S1 और इसको मान लिया S2। ठीक है, मैं क्या करूंगा S1 और S2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर उसको मैं जो है ना फिर मैं क्या करूंगा S1 और S2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। तो देखो S1 क्या है 2 + 4 + 6 + 8 10 अप टू करते करते 98 100। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 2 और जो लास्ट टर्म है वो क्या है an। तो पहले हमने ये फाइंड किया कि ये टर्म को है कौन सी, तो an को हम क्या लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू में d = 100। a की जगह 2 पुट कर दिया, d की जगह 2 पुट कर दिया, तो क्या हो गया 2 + 2n - 2 = 100। 2n किसके इक्वल आ गया 100 के और n किसके इक्वल आ गया 50 के। तो S1 क्या हो जाएगा SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू में d। n की जगह पुट कर दिया 50, a की जगह 2 और d की जगह भी 2। तो S50 क्या हो गया 50/2 2 इंटू में 2 प्लस 50 - 1 इंटू में 2 2 इंटू में 2 क्या हो गया 4 50 - 1 क्या हो गया 49 इंटू में 2 ये क्या हो गया 98 + 4 क्या हो गया 102। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2550। इसी प्रकार S2 देखो क्या है 5 + 15 + 25 अप टू 95। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 15 - 5 दैट इज 10 और nth टर्म क्या है 95। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू में d जो किसके इक्वल आ जाएगा 95 के। a की जगह 5 पुट कर दिया और d की जगह 10 पुट कर दिया। ठीक है, सोल्व करके n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो यहाँ से फॉर्मूला सम फाइंड कर दिया। Sn का फॉर्मूला ये भी होता है Sn/2 इंटू में a + l। l क्या होता है लास्ट टर्म, तो s की जगह 10 पुट कर दिया, n की जगह 10 पुट कर दिया, a की जगह 5 और l की जगह 95। तो सोल्व करके क्या आ गया 500। तो S1 की भी वैल्यू आ गई S2 की भी वैल्यू आ गई, वो मैंने क्या कर दी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो क्या हो गया 2550 + 530 3050। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। कहता है वो 2 डिजिट नंबर का सम फाइंड करो जिनको 4 से डिवाइड करने पर ना 1 रिमाइंडर बचे। क्या कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। तो 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 यील्ड्स आर, देखो 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो पहला 2 डिजिट नंबर 13 है जिसको 4 से डिवाइड करने पर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। फिर 17 21 ऐसे करते करते 93 और 97। तो इसमें फर्स्ट टर्म में 13 और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और an क्या है 97। पहले हम यही फाइंड करेंगे ना भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो an है 97। an क्या होगा a + n - 1 इंटू में d = 97। a की जगह पुट कर दिया 13 और d की जगह पुट कर दिया 4। तो ये क्या हो गया 13 + 4n - 4 = 97। 13 - 4 9 9 को इधर ले गए तो क्या हो गया 4n = 88 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में d। तो n की जगह 22 पुट कर दिया, a की जगह 13 और d की जगह 4। तो क्या होगा 22/2 2 इंटू में 13 प्लस 22 - 1 इंटू में 4 2 इंटू में 13 26 22 - 1 21 इंटू में 4। ये क्या हो गया 84 84 को 26 में ऐड कर दे क्या आ गया 110 और 110 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे क्या आ गया 1210। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y is equal to fx into f of y for all x y belongs to नेचुरल नंबर। देखो ये फंक्शन की ना डेफिनेशन दी हुई है कि f of x plus y मतलब दो नंबर का जो सम है ना वो इक्वल है f of x और f into f of y के for all x y belongs to नेचुरल नंबर। और कहता है सच दैट f of 1 है 3
मीन्स एफ में 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। कहता है एंड समीशन x इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स इज इक्वल टू 120 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 1 से लेकर n टर्म का जो सम है ना उसकी वैल्यू है 120, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ 1 क्या है 3, और ये दिया हुआ समीशन x इज इक्वल टू 1 to n है भाई, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा जा रहा है, और ये है x इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एफ ऑफ 2 को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 1 प्लस 1, और इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 1 इंटू में एफ ऑफ 1, तो क्या हो गया 3 इंटू में 3, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एफ ऑफ 3 को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 2 प्लस 1, और एफ ऑफ 2 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 2 इंटू में एफ ऑफ 1। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 2 क्या है 9, और एफ ऑफ 1 क्या है 3, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 3 का क्यूब। इसी प्रकार एफ ऑफ 4 को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 3 प्लस 1, एफ ऑफ 3 इंटू में एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू में 3 दैट इज 3 की पावर 4। देखो यहाँ 2 है तो क्या आ रहा है 3 की पावर 2, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है 3 की पावर 3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है 3 की पावर 4, तो एफ ऑफ 1 क्या, एफ ऑफ n क्या होगा 3 की पावर n, एफ ऑफ n क्या होगा 3 की पावर n, और हमें ये गिवन है समीशन x इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, एफ ऑफ 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया, तो क्या हो गया एफ ऑफ 1, और ये समीशन क्या करेगा प्लस का साइन लगा देगा, फिर 2x की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, ऐसे करते करते ये लास्ट नंबर क्या है n है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ n इज इक्वल टू 120, तो एफ ऑफ 1 क्या है 3 की पावर 1, एफ ऑफ 2 क्या है 3 की पावर 2, एफ ऑफ 3 क्या है एफ 3 की पावर 3, और एफ ऑफ n क्या है 3 की पावर n। देखो ये क्या बन जाती है, जीपी बन जाती है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो भी क्या है 3, तो ये एस एन का फॉर्मूला, और यहाँ पे देखो आर ग्रेटर है 1 से, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो देखो a की जगह हमारे पास है 3 इंटू में 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, इस 3/2 को हम उधर ले जाएंगे पलट के, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू में 2/3 कट के क्या आ गया 40 इंटू में 2 80, और इस -1 को इधर ले आए प्लस का हो गया 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, यहाँ से n के लिए क्या आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी 312 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively, find the last term and the number of terms। देखो कहता है कि भाई किसी जीपी की कुछ टर्म का सम है 315 जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 और कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म एंड द सम नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। देखो एस एन दिया 315, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन रेशियो है 2, हमने एक तो एन की वैल्यू बतानी है और लास्ट टर्म बतानी है, तो एस एन का फॉर्मूला देखो आर ग्रेटर है ना 1 से, तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू 315, तो a की जगह 5 पुट कर दिया और एस एन की जगह 315 और r की जगह 2, 5 इंटू में r 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और 5 को इधर डिवीजन में ले आए कट के क्या आ गया 63, और 1 को इधर ले आए तो क्या हो गया प्लस का, तो 2 की पावर n किसके इक्वल हो गया 64 और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 6, और हमें क्या देखो n बता दिया और an बताना है, an क्या होता है a इंटू में r की पावर n माइनस 1, n की जगह पुट कर दिया 6, a की जगह 5 और r की जगह 2, तो a6 क्या होगा 5 इंटू में 2 की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या 5 क्या होता है 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 160। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, किसी जीपी की फर्स्ट टर्म है 1 एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, और जिस जीपी की थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम है 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले ली 1 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम क्या है 90 है, और इसके कॉमन रेशियो को मैंने मान लिया स्मॉल आर, तो a3 को मैं क्या ले सकता हूँ AR स्क्वायर और a5 को क्या ले सकता हूँ AR की पावर 4। अब इसमें a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, क्या आ गया आर स्क्वायर
इंटू में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90, और 90 को इधर ले माइनस का आ गया। मैंने थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर को पुट कर दिया टी तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो मुझे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो क्या है माइनस का 90। तो मैंने क्या ले लिया, प्लस का 10 और माइनस का 9 ब्रेक कर दिया। देखो प्लस का t माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इन दोनों में से t कॉमन आ गया, क्या बचा t प्लस 10, और इसमें से माइनस 9 कॉमन आ गया, क्या आ गया t प्लस 10। तो t प्लस 10 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ बचा t और यहाँ बचा 9, माइनस का 9। तो t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10, और t हमने किसको लिया था आर स्क्वायर को। अब कोई भी नंबर हो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दूसरा केस लेंगे, देखो t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, टी आ गया 9 के और t क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर क्या आ गया प्लस माइनस 3। देयरफॉर कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज ईदर 3 और माइनस 3। 10th क्वेश्चन करते हैं। देखो द सम ऑफ द थ्री नंबर ऑफ जीपी इज 56। तीन टर्म का सम है 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर वी ऑब्टेन्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। कहता है जीपी की तीन टर्म का सम है 56। कहता है उसकी फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस कर दो, सेकंड में से 7 और थर्ड में से 21, तो वो क्या बन जाती है एपी बन जाती है। हमें वो नंबर बताने हैं। तो मैंने मान लिया लेट द थ्री नंबर ऑफ जीपी इज ए आर और ए आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या है 56। ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में से देखो 1 माइनस कर दिया, सेकंड में से 7 माइनस कर दिया, थर्ड में से माइनस 21 माइनस कर दिया, तो अब ये क्या बन गई एपी। अब एपी है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो दोनों की रेशियो क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो देखो ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1, ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। ठीक है, तो देखो ये माइनस क्या करेगा अंदर के साइन को चेंज कर देगा, माइनस का ए प्लस का 1, और ये माइनस क्या करेगा अंदर के साइन को चेंज कर देगा। अब इन चारों टर्म को इधर ले आए तो यहाँ क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। देखो पहले लिख लिया ए आर स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस का ए आर, फिर ये जो प्लस का ए आर है इधर का ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस ए को इधर लेके आओगे प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 21 प्लस का 7 और ये माइनस 7 इधर आके प्लस का हो गया, और ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। तो ये क्या हो गया ए आर स्क्वायर माइनस ए आर और माइनस ए आर क्या हो गया माइनस 2 ए आर प्लस का ए, माइनस 21 और माइनस 1 माइनस 22, 7 और 7 14, माइनस 22 और प्लस 14, क्या वैल्यू बच गई माइनस का 8। ठीक है, तो अब मैंने देखो इन तीनों में से तो ए को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और 8 को इधर ले गया प्लस का हो गया। मेरे पास दो टर्म आ चुके हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड। मैंने अब क्या किया, सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो क्या आ गया देखो a इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में a इंटू में आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, कट के क्या बचा 7 अपॉन 1 और a से कट गया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ चुका है। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 इज इक्वल टू 1 को करूंगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 प्लस 1, इन तीनों को इधर ले आया तो देखो ये क्या हो चुका है, देखो 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 14r, ये आर इधर आ गया माइनस का हो गया, प्लस 7 माइनस 1 क्या हो गया 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 14r माइनस आर माइनस 15r, और 7 माइनस 1 क्या हो गया प्लस का 6। अब इसमें से देखो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 3 प्लस 2 है भैया इज इक्वल टू 0। अब 3 तो देखो इधर आके क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके मैंने फैक्टर कर दिया। देखो दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो -5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू में 2 4 आए, तो क्या हो गया माइनस का 4r माइनस का r। अब इनमें से मैंने 2r कॉमन ले लिया, यहाँ बचा r यहाँ बचा -2। इसी प्रकार इनमें से -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा r -2। अब इन दोनों में से r -2 कॉमन ले लिया क्या बच गया 2r -1।
तो आर माइनस टू जीरो के इक्वल रखोगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2, और इसी प्रकार आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो आर की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, क्या हो सकती है 1/2। तो पहले मैंने क्या लिया, आर को ये 2 ले लिया और इसको पुट कर दिया फर्स्ट में। तो ये क्या हो गया, a इंटू में 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 56। तो देखो 1 की जगह 1 आ गया, 2 की पावर 1 क्या आ गया 2, 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 क्या आ गया 7, 7 को इधर डिवाइड कर दिया क्या आ गया 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो a की वैल्यू 8 और r की वैल्यू क्या है 2, तो नंबर क्या हो जाएंगे 8 इंटू में 8 इंटू में 2, 8 इंटू में 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 8 हो गया। ये इक्वल है भाई, कहीं नेगेटिव समझ लो। 8 इंटू में 2 16, 8 इंटू में 4 32। अब मैंने क्या ले लिया, आर को 1/2 ले लिया और 1/2 को पुट कर दिया फर्स्ट में। तो क्या हो गया a इंटू में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अब इसका एलसीएम ले लिया, देखो 4 आ गया, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 7/4। a इंटू में 7/4, इधर पलट के क्या हो गया 4/7, कट के ये हो गया 8, 8 इंटू में 4 क्या आ गया 32। तो a आ गया 32 और r आ गया 1/2। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 32, 32 इंटू 1/2, 32 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 32, 16 और 8। ठीक है, तो मैंने इस सेशन में आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इसके हम टोटल 26 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए, इसके एग्जाम्पल आपने खुद करने हैं।